हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। तो उसके लिए ये मैंने 4 लेयर घेर के लिए कपड़ा लिया है और घेर की लंबाई मैंने 12 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 11 इंच ली है। तो फिलहाल घेर की लंबाई में अभी हमें कुछ और कपड़ा ज्वाइंट करना होगा, इसकी लेंथ हमें बढ़ानी है, वो डिज़ाइनिंग के तौर पे मैं ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने आगे से खुला हुआ पार्ट लिया है, आगे का घेर, और बैक साइड का जो घेर है वो हमारा बंद है। यहाँ पर मुझे पट्टी ज्वाइंट करना है, जो कि मैंने ये पट्टी कटिंग की है लंबाई में, और जितना हमने घेर लिया है उतना हमने ये पट्टी का कपड़ा लिया है। और 4 लेयर में ये है, इसकी जो लंबाई है वो है 4 इंच। तो इसको घेर में हमें ज्वाइंट करना होगा। तो इसको हमने साइड में रख लिया है। अब हमने लिया है टॉप का कपड़ा। टॉप का कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई हमने 13 इंच ली है और चौड़ाई इसकी हमने 12 इंच ली है। तो ये हमारे टॉप की लंबाई चौड़ाई है। सिंगल कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने नाप के बताई है। इसको मैंने इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें सबसे पहले गले और कंधे का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगा लेंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और फिर दोनों मिला करके टोटल 4.5 इंच हो गया। यहाँ से हम 4.5 इंच आर्मोल का निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से, और इसमें हमने गोलाई का शेप दिया है। अब नीचे की साइड से यहाँ से आधा इंच की हम गोलाई देंगे। तो ये हमने नीचे का निशान लगा दिया है। बैक साइड का गला हमारा 1 इंच की गहराई में होगा। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आर्मोल की कटिंग मैंने कर ली है, नीचे से हमने गोलाई की कटिंग कर ली है यहाँ से, और इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने 2 इंच में गले का निशान लगाया था, लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई जो 2.25 इंच कर दी है, क्योंकि गला हमारा थोड़ा सा और चौड़ाई लग रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट माइनस कर दिया है, 1.25 इंच के लगभग। अब हम इसमें से एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट को हम लेंगे, वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा, और इसमें हम गले की जो गहराई होगी वो हम 2.5 इंच की गहराई करेंगे, और फिर हम आगे से कट कर देंगे, क्योंकि हमने आगे से खुला हुआ फ्रॉक बनाना है इसलिए। तो ये हमारा फ्रंट वाला टॉप है, और इसके अलावा हमने ये पट्टी जो ली है, इस पट्टी को हम लगाएंगे आगे की साइड, यहाँ पर जब हम घेर को ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है टॉप का, और इसमें हमने ये फ्रंट वाला घेर ले लिया है। इसको हमें इसमें इस तरीके से रख करके ज्वाइंट करना होगा। तो दोनों घेर को इस तरीके से रखने के बाद फिर हम इसमें चुनट डालेंगे, और चुनट हम 4-5 चुनट डालेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो फ्रॉक होता है उसके घेर बहुत ज़्यादा नहीं रखे जाते, थोड़ा नॉर्मल रखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे प्लेट डाल करके। दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी, मतलब सेम गिनती में प्लेट डालेंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड हम 5 प्लेट डालें, एक साइड हम 4 प्लेट डालें, ऐसा नहीं। तो दोनों को हमने इस तरीके से प्लेट डाल करके सिलाई कर दी, और टोटल मैंने 5-5 प्लेट डाले हैं। तो ये मैंने सिलाई कर ली है आगे के पार्ट की। तो इसकी सिलाई करने के बाद अब बारी है नीचे हमें पट्टी ज्वाइंट करने की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मुझे नाप करके कटिंग कर लेना है। वैसे तो ये पट्टी आप चाहें तो पूरा लास्ट में पूरे घेर की गोलाई में ज्वाइंट कर दें एक साथ, वो आपका बेस्ट रहेगा। पर वीडियो में समझाने के लिए ये करना पड़ता है कि हमने आगे की पट्टी आगे ज्वाइंट करनी है, पीछे की पट्टी पीछे ज्वाइंट करनी है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर दोनों को एक साथ हम ज्वाइंट कर देंगे। अगर कोशिश करें कि पूरा फ्रॉक तैयार होने के बाद ही इस पट्टी को पूरा हम ज्वाइंट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये सिलाई तो मैंने कर ली है। अब उसके बाद हमें ये आगे के लिए पट्टी जो ज्वाइंट करनी है उसकी लंबाई हम नापेंगे, और इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। दोनों पट्टियों की लंबाई नाप करके 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट कर देंगे। तो अब यहाँ से नीचे की साइड से पट्टी को रखना है, और इस साइड की पट्टी को भी नीचे की साइड से रख लेना है, और दोनों पट्टियों की हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर पट्टी को हम सीधी साइड करेंगे, और इसको हम फोल्ड करके इसके टॉप पर एक सिलाई, फिर किनारे की साइड भी एक सिलाई। दोनों साइड की पट्टियों को मैंने सेम तरीके से सिलाई कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। तो इसको रेडी करने के बाद अब बारी है बैक साइड के पार्ट को तैयार करने की। तो बैक साइड का घेर हमारा एक में ज्वाइंट है, ये कटा हुआ नहीं है। तो इसमें हम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे।
तो ये प्लेट हम पूरे घेर में डालेंगे, मतलब जितनी हमारे टॉप की चौड़ाई है उस हिसाब से हम प्लेट डालेंगे और सिलाई करेंगे। तो ये मैंने टॉप की सिलाई कर ली है और घेर की एक साथ मैंने उसी तरीके का प्लेट डाला है, लेकिन पूरे चौड़ाई में मैंने डाला है। अब इसके में बैक पार्ट में भी हम नीचे की साइड पट्टी को ज्वाइंट करेंगे, जो कि हमने आगे वाले में ज्वाइंट किया है। तो इसको हम ज्वाइंट करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये भी हमने रेडी कर लिया है, बैक पार्ट भी। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और दोनों के हम कंधे को बराबर रख करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों के कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे और इसको हम फैला लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को आर्मोल में इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। गले में और दोनों आर्मोल में हम पाइपिंग लगा लेंगे सेम तरीके से। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है, गले में पाइपिंग, दोनों आर्मोल में पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब हमें आगे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख कर सेट कर लेना है, दोनों साइड का पार्ट। और इस तरीके से रखने के बाद फिर साइड से सिलाई लगा करके बंद कर लेना है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद फिर नीचे की साइड हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो लेस भी लगा सकती हैं। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रॉक को बना करके रेडी कर लिया है, यानी कि मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई लगा ली है। अब आगे का जो खुला हुआ पार्ट है इसमें हमें बटन लगाना है। तो इसके लिए ये हमने बटन लिया है। आप चाहे तो वो वाली बटन भी लगा सकते हैं जो दोनों पे रहती है, बटन बंद करने वाली, लेकिन मैंने ये काज बटन वाली बटन लगाई है। काज बटन के साथ बटन ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ये निकलती नहीं है। और ये फ्रॉक मैंने 1.5 से 2 साल के बच्ची के लिए बनाया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।